नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में, जो हाल ही में शुरू हुई है राजस्थान में। तो अभी तक आप लोगों ने नरेगा के बारे में सुना होगा, जिसको आजकल हम लोग मनरेगा बोलते हैं, है ना। नरेगा में सुना होगा, लेकिन नरेगा की कुछ लिमिटेशंस है कि नरेगा जो है वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर सकता है ना। मनरेगा जो है उसका हम लोग यूज कहां ले रहे हैं, सिर्फ ग्रामीण एरियाज के जो लोग हैं वही लोग मनरेगा के थ्रू रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसी योजना राजस्थान में शुरू हो गई है जिसके थ्रू अब आप शहरी जो क्षेत्र है वहां पे भी रोजगार ले सकते हो। कहां मिलेगा? शहरी क्षेत्रों में भी ये रोजगार मिलेगा। ठीक है जी। पिछले महीने जून से शुरू हो गई है और इसके बारे में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने इस बार का जो बजट था उसमें लगभग 800 करोड़ का फंड इसके लिए पास किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। उससे पहले एक थोड़ा सा हम जानेंगे मनरेगा के बारे में। ठीक है, क्योंकि मनरेगा काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। फिर हम चलेंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में। चलिए देखो भाई, मनरेगा का नाम सबको पता होगा आपको, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। इंग्लिश वाले जो है वो मुझे चाहे तो चलो मैं ही बता देता हूं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है जी। कब पारित हुआ? 2005 में। याद रखना 2005 में पारित हुआ है और 2006 में लागू हुआ है। ठीक है। और इस साल की बड़ी अपडेट नरेगा के अंदर क्या है? नरेगा मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार, इसका शुरुआत में जो नाम था वो नरेगा ही था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया? मनरेगा। आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया तो मनरेगा हो गया, पहले सिर्फ नरेगा था। ठीक है। 2022 और 2023 मतलब इस साल की जो मजदूरी की दरें होती है नरेगा के अंदर, उनमें संशोधन हुआ है। अब देखो, हर राज्य की मजदूरी की दरें अलग अलग होती है, डिपेंड करता है उस राज्य में महंगाई की दर क्या है। जितनी महंगाई है उस महंगाई के हिसाब से आपको मजदूरी मिलती है, महंगाई की दर के हिसाब से। तो इस बार संशोधन हुआ है मजदूरी की दरों में नरेगा में, मनरेगा मतलब कहां हुआ है ये जो संशोधन है, इसमें मजदूरी बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई है? 1.77% से लेके लगभग 7.14% तक मजदूरी को बढ़ाया गया है। 1.77% से लेके 7.14% तक इसको बढ़ाया है, ये आपको याद रखना है। और कहां सबसे कम वृद्धि हुई है और कहां सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, ये जो डेटा है 1.77%, इसको याद रखो। 1.77% जो है सबसे कम नरेगा के अंदर जो मजदूरी उसमें वृद्धि तो हुई है मेघालय में। भाई वहां महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है सरकार के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेघालय में सबसे कम। और 7.14% वृद्धि हुई है गोवा में। ठीक है, कहां की बात कर रहा हूं मैं? मेघालय और गोवा। सबसे कम मेघालय में और सबसे ज्यादा गोवा में। तो नई दरें जो है वो अधिसूचित कर दी गई थी फरवरी मार्च में। एक वीडियो तो खैर हम लेट बना रहे हैं, तो इसको अपडेट करना जरूरी था। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, खास करके सिविल्स वाले। ठीक है ना। चलो, क्योंकि उसमें क्या है ना कि अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं, तो एक स्टेटमेंट आपको यह भी मिल सकता है कि 1.77% से लेकर 7.14% तक दरों को बढ़ाया गया था, और मेघालय और गोवा का नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है। चलिए अब चलते हैं हम राजस्थान की इस योजना के बारे में। योजना जो है वो शहरों में रहने वाले लोगों को जोड़ती है, गांव वालों को नहीं जोड़ती, क्योंकि गांव के लोगों के लिए ऑलरेडी मनरेगा चल रहा है। तो अब ये जो योजना है, शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनको सरकार की तरफ से रोजगार की गारंटी दी जा रही है। कौन सी योजना के तहत? इंदिरा गांधी योजना के तहत, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत। इसमें कहा जा रहा है कि भाई 18 साल से लेके और 60 साल तक के जितने भी नागरिक हैं उस शहर के, उनको जो है लगभग 100 दिनों का रोजगार मिलेगा। लगभग क्या, 100 दिन तो मिलेगा ही मिलेगा, यही तो गारंटी हुई। तो 100 दिन अधिकतम उनको रोजगार मिल सकता है। कौन सी योजना से? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना से। और अगर आप गांव में रहते हो तो आपको मनरेगा वाली योजना से मिल जाएगा। ओके, तो 100 दिन का रोजगार मिलेगा और 8 घंटे प्रतिदिन मजदूरी रहेगी। ठीक है जी, 8 घंटे आपको डेली काम करना रहेगा। 1 घंटे की जो मजदूरी, सॉरी, 1 दिन की जो मजदूरी मिलेगी 8 घंटे काम करने के बाद में, वो मिलेगी लगभग 259
रुपए। ठीक है, अब मुझे ये नहीं समझ में आता है यार, ये 259 का झमेला कि 260 ही रख देते, हमें भी याद रखने में एग्जाम में बड़ी मुश्किल होती होगी ना, ये 259 260 रख देते, हिसाब में भी गड़बड़ी नहीं रहती है, पर कोई नहीं। तो अगर आप देखोगे कि कोई आदमी 100 दिन रोजगार करता है तो उसको मिल जाएंगे 25,900 रुपए। तो इतने रुपए जो है एक शहरी रोजगार योजना में काम करके कमाए जा सकते हैं। अब मान लो किसी फैमिली के 4 लोग इसमें काम कर रहे हैं तो क्या होगा, तो 100 दिन नहीं मिलेगा रोजगार। योजना में साफ बोला हुआ है कि अगर एक परिवार से एक आदमी के 100, ठीक है ना, एक परिवार से एक आदमी के 100 दिन रोजगार मिल सकता है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो 2 आदमी इसको 50-50 दिन कर लो, या 4 आदमी आप इसको 25-25 दिन कर लो। ठीक है, कुल मिला के 100 दिन रोजगार मिलेगा एक परिवार को। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये योजना है। अब आगे बढ़ते हैं योजना के अंदर कि योजना में जो लोग होंगे उनसे क्या करवाया जाएगा, ऐसा क्या करेंगे वो, तो छोटे मोटे काम करवाए जाएंगे, साफ सफाई के और ये सब। जैसे शहरों में आपने देखा होगा कि पौधे लगे हुए रहते हैं रोड के आसपास या खाली जगह पे जहाँ पे पौधारोपण करवाना है सरकार को, तो इन पौधों की देखरेख में लगाया जा सकता है, कुछ इस तरीके से साफ सफाई में लगाया जा सकता है, निर्माण के कार्यों में लगवाया जा सकता है। ज़्यादा हार्डवर्क वाला काम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम गाँव में भी देखते हैं छोटे मोटे काम जो हैं वो मिलते हैं। और उम्मीद करेंगे कि ये शहरी रोजगार योजनाएं बहुत अच्छे से काम हो, खास करके साफ सफाई वाले मामले में। हमें आने वाले टाइम पे जो हमारी नगर परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिकाएं जो है, इन सब के लिए अलग अलग मजदूरी दरें हैं। ठीक है, सॉरी, दरें तो मजदूरी की 259 रुपये ही है, बजट अलग अलग आया है इन सब के लिए। तो इन सब में हमें एटलीस्ट साफ सफाई तो मिले इस योजना के बाद में राजस्थान में। उम्मीद तो यही है, और इससे भी ज़्यादा कि हम तो चाहेंगे कि राजस्थान सफाई में नंबर 1 पे आए, भोपाल को थोड़ा पीछे छोड़े, तब जाके कोई बात बने। जयपुर जो है वो हेरिटेज सिटी जो है बड़ी गंदी रहती है, तो उम्मीद है कि इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो रोड के किनारे पौधे वगैरह हैं, इनमें पानी डालने का काम हो सकता है, रोड पे साफ सफाई का हो सकता है, कचरा इकट्ठा करने का हो सकता है, इस तरीके के काम इनसे करवाए जाएंगे। छोटी मोटी कोई नालियाँ बन रही है उनमें इनको लगा दिया, ठीक है, नालियों की सफाई में लगा दिया कि भाई कचरा निकालो, उसमें से जो मिट्टी वगैरह है गंदी वो निकाल दो। ठीक है, तो ये ऐसे वाले काम इस योजना के थ्रू करवाए जा सकते हैं। बस सरकार को एक ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से गांव में नरेगा काम कर रहा है कुछ वैसा ना हो। गांव में आप सबको पता होगा कि नरेगा में जो पंचायत है, अगर हम कुछ अच्छी पंचायतों को छोड़ दें जिन्होंने सच में नरेगा के थ्रू अच्छा काम किया है, बाकी आज भी 2006 से लेके हम लोग 2022 में एंटर कर गए हैं, तब तक आज भी अधिकतर गाँव में नरेगा के थ्रू बस खड्डे ही खोदे जा रहे हैं। वो मीटर के कितना वो उनका जो भी रहता है, मीटर के खड्डे खोदे जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो शहरों में उम्मीद है कि इसको बेटर तरीके से किया जा सकेगा, और नरेगा में जो गफले होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, उम्मीद है। नरेगा में आप सबको पता होगा, मनरेगा में क्या होता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना नाम लिखवा दिया है, आधा जो पैसा है वो जिसके थ्रू पैसा आएगा, जो नाम वगैरह लिखता है, मैं भूल रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, तो उसको दे दिया जाता है, आधा खुद हजम कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से तो ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं होगी। ये मनरेगा के अंदर जो है ना कमियां हैं जिनको हमें सुधारना है। तो अब शहरी रोजगार योजना भी आ गई है, सरकार पे लोड भी पड़ेगा ज़्यादा, तो क्यों ना इसको यूटिलाइज करवाया जाए। अब मान लो किसी को शहर में अपना जॉब कार्ड बनवाना है, ठीक है, तो जॉब कार्ड कैसे बनवाएगा? बहुत आसान है। राजस्थान की अधिकतर जो योजनाएं हैं, अगर आप उनका लाभ लेना चाहते हो तो आपको एक चीज़ चाहिए ही चाहिए, उसका नाम है आधार कार्ड होता है। उसी की तरह राजस्थान में चलता है जन आधार कार्ड। तो आपको जन आधार कार्ड बनवा लेना है, और आप जॉब कार्ड बनवाना आसान है, किसी भी ई मित्र में चले जाइए, जॉब कार्ड बनवा लीजिए, या फिर आपके निगम का जो सेंटर है वहां जाइए और जॉब कार्ड बन जाएगा। जॉब कार्ड में बनने के बाद में ऑनलाइन ही आपको जॉब कार्ड मिल जाने वाला है। नरेगा की तरह नहीं है प्रॉपर, मतलब ग्राम पंचायत देगी आपको, वैसा नहीं है, यहाँ ऑनलाइन ही मिल जाने वाला है। और जॉब कार्ड के बाद में 7-7 दिन के मस्टर रोल बनेंगे, और उनसे आपको पेमेंट 7-7 दिन पे आ जाएगा। इस तरीके से कुछ पेमेंट मिलेगा, मतलब वीकली जो है इसमें पेमेंट की सुविधा रखी गई है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार की तरफ से ये योजना है, काफ़ी अच्छी है। शहरों में जो लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उनको एटलीस्ट कुछ रोजगार की गारंटी सरकार की तरफ से दी जा रही है। दूसरे स्टेट भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो लोग हमारे इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जैसे मनरेगा हो या शहरी रोजगार योजना हो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इनमें लोगों को
उनको ये फील नहीं आना चाहिए कि मैं यहाँ फ्री फंड के पैसे ले रहा हूँ, मतलब कि कुछ काम नहीं करना पड़ता, हमें फ्री की आदत नहीं लगानी है ना। ये सरकारों को हमें थोड़ा सा यहाँ पे सख्ती बरतनी ही पड़ेगी कि हम इन चीज़ों को यूटिलाइज ले सके, ठीक है। ये योजनाओं से फायदा हो, साफ सफाई हो, एटलीस्ट इतना तो बनता ही है। बाकी देखते हैं कहाँ तक ये सफल होती है और दूसरे स्टेट्स क्या इसको आगे चल के अपने राज्यों में भी अपनाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए योजना। आपको इसके बारे में पढ़ के रेडी रहना चाहिए अगले अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है जी। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपको मेरी प्लेलिस्ट शेयर कर देनी है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने को बोलना है। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।